नमस्कार, मेरा नाम दीपक, निवासी जाखल। पिछले वर्ष सितंबर माह में ही मेरे भाई मोंटी और उसके दोस्त मनीष की हत्या करके उनके शव नहर में गिरा दिए गए थे। पिछले एक साल से हम इस मामले में लेकर पुलिस उच्च अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं, परंतु अभी तक दोषियों का पता नहीं लगा। और इसी बीच हमारी एक गाड़ी चोरी भी हो गई एसपी ऑफिस में से। तो इस सारे मामले को देख के हमें एक भय का माहौल है, जैसे कोई हमें लगातार इन चीज़ों में ट्रैक कर रहा हो। तो हमने फ़िलहाल कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो उसमें भी सिर्फ यही पता लगा कि पुलिस के द्वारा 1 साल पहले मेरे भाई का फ़ोन जो मिला था वो भेजा गया था, और उसमें से अभी जो डाटा निकलना था वो 1 साल के समय के अंदर भी नहीं निकला। और उसके अलावा पुलिस के पास कुछ ज़्यादा क्लू नहीं है उस चीज़ को लेके। तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व कैबिनेट मिनिस्टर देवेंद्र सिंह बबली को पत्र के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि इस मामले की जांच राज्य स्तरीय उच्च एजेंसी से करवाकर एक तय सीमा में इसका रिजल्ट निकाला जाए, ताकि हम दोनों परिवार को न्याय मिल सके और हम दोनों परिवार भय के माहौल से दूर हो सके। और इसके साथ मेरी सभी सामाजिक संस्थाओं से, खासकर जाखल की सामाजिक संस्थाओं से अपील है कि इस लड़ाई में पहले भी आप हमारे साथ थे और मुझे आज भी आप सबकी ज़रूरत है, और आप मेरा इस लड़ाई में साथ दें। जी, पिछले साल दोनों बच्चे जब घर से निकले थे तो बस कह रहे थे बस हम बाज़ार तक जा रहे हैं, आ रहे हैं। फिर हमने तो सोचा वो जो हमारा बच्चा है अपने दोस्त के घर बैठा होगा। जब काफ़ी रात 9 बज गए, हमने देखा वहाँ पे भी जो हमारा बच्चा नहीं है, तो हमने उनसे पूछा, वो कह रहे मिल नहीं रहा। फिर हमने फ़ोन ट्राई करे दोनों के, लेकिन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा था। फिर हमने चारों तरफ देख लिया, अपनी छानबीन अपनी तरफ से करी। जब नहीं मिला फिर हमने जो पुलिस के पास कंप्लेन लिखाने गए, मिसिंग की कंप्लेन लिखाने गए, तो उन्होंने जब बाइक का नंबर देखा, वो कहते हैं ऐसे ऐसे बाइक हमें मिली है। तो जब हमें मिली तो वहाँ पे सारे निशान मिले, हमारे बच्चों की चीज़ थी, चप्पल थी, मार्क्स थे, खून के निशान थे। अंदेशा तो हमें जब ही हो गया था, फिर भी हमने एक उम्मीद थी क्या पता लड़ाई झगड़े में किसी और का हो ये। जब तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिली है नहर से, तो हम संस्कार भी नहीं कर रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने कहा आप संस्कार करो, हम आपका इंसाफ दिलाएंगे। जो भी मंत्री है सारे बीच में गए थे। जी, जब डेड बॉडी मिली है उस पे तो काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे, सारी सिर पे थे, उसकी बदन पे थे, सारी जगह चाकू के और राड के निशान थे सिर पे उनके। जब भी हमें लगा कि हाँ भाई ये हाथापाई हुई है, जो हमें उसके फ़ोन भी हमें नहीं मिला उसका, लेकिन जो मोंटी का फ़ोन मिला उससे भी आज तक हमें कोई, वो कहते हैं आश्वासन दे रहे हैं, कोई कॉल डिटेल हो, कुछ भी नहीं बताया जी। नहीं, हमने तो सारे काफ़ी संगठन आए थे, अध्यापक संगठन था और किसान सबने समर्थन दिया था हमको। और हमने पूरा अपना जाखल का जो रोड है जाम लगाया था। जो यहाँ से डीएसपी है और एसपी है, उन्होंने भी धरना हटाने के लिए बहुत वो करा। फिर जब उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी इंसाफ दिलाएंगे, फिर हमने धरना उठाया था। जी, हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, हमने धरना एक बार नहीं कई बार लगा लिया, और हम पंचकुला तक भी जा आए, वहाँ पे हम सीएम विंडो तक भी लगा दिया, लेकिन हमें आश्वासन किसी का कुछ भी नहीं मिला। जब भी पुलिस वाले आते हैं यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। नहीं, हमें तो अब पुलिस से विश्वास ही हट गया, क्योंकि 1 साल हो गया। अब इस बार आई थी पुलिस की आप साइन कर दो, हम पीछे से ऑर्डर आ रहे थे कि आप सहमत हो इस बात, मतलब हमारी सहमति है, उस पर लिखा था हमारी सहमति है, हम पुलिस प्रशासन से आश्वस्त है। लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमने साइन नहीं किया। पुलिस हम पे दबाव बना रही थी आप साइन करो, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चक्कर में थी खाली, कि हमने तो कर दिया, रफा दफा करने के चक्कर में साइन लेना चाहती थी। हमने करा नहीं साइन इस बार, क्योंकि जब हम जाते हैं उस समय जो केस जिसके हाथ में था उसकी बदली हो गई, फिर किसी और के हाथ में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले हम गए थे, तो उनको तो केस के बारे में ही नहीं पता कि हाँ मोंटी मनीष कौन थे, कहाँ के हो आप, कुछ भी नहीं पता। वो कोई हैंड ओवर करते ही नहीं केस कि हाँ भाई कंटिन्यू चला रहे हो।